हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 29 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल 2021, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 2023, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2022, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 2024। देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है। बता दें कि साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? ऑप्शन ए अंतोनियो कोस्टा, ऑप्शन बी सेसिलिया मिरेलेस, ऑप्शन सी अगस्तो सेंटोस सिल्वा, ऑप्शन डी मार्केलो रेवोलो डिसूजा। देखिए, पुर्तगाल में जो है हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया। चुनाव में उदारवादी निवर्तमान राष्ट्रपति और उम्मीदवार मार्केलो रेवोलो डिसूजा है जो एक बार फिर 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को जो है 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते मतदान के प्रतिशत में कमी दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मार्केलो रेवोलो डिसूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 11वें। देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस लिस्ट में भारत जो है 7वें स्थान पर है। इस सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मालवी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर यथाक्रम मौजूद हैं। बॉन स्थित जर्मन वॉच नाम के पर्यावरण संगठन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें साल 2000 से 2019 में हुई तीव्र और भयानक मौसम की घटनाओं के आधार पर उन देशों को शामिल किया है जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 5.3%, ऑप्शन बी 7.3%, ऑप्शन सी 6.3%, ऑप्शन डी 9.3%। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। इस दौरान चीन की वृद्धि दर जो है वो 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2020 में 9.6% की दर से घटेगी। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी को काबू में करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से घरेलू खपत में कमी आएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जुलाई। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ के लिए वर्ष 2006 से प्रति वर्ष जो है आपका 27 जनवरी को हॉलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2021 के लिए विषय फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द हॉलोकास्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने नाजी शासन के पीड़ित के अधिकारियों स्मरणोत्सव के लिए एक तारीख के रूप में और दुनिया भर में प्रलय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में यह दिन निर्धारित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले का साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्मश्री पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्म विभूषण पुरस्कार, ऑप्शन सी पद्म भूषण पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें जो है 1995 में अपने उपन्यास राघवेल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्होंने 8 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 4 कविता संग्रह और 2 वैचारिक निबंध संग्रह लिखे हैं। हाल ही में उन्होंने गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मश्री पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए युद्ध शक्ति, ऑप्शन बी श्रम शक्ति, ऑप्शन सी न्याय शक्ति, ऑप्शन डी शक्ति घोष। देखिए, हाल ही में जो है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति शुरू किया है। इस पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करने और उस डेटा को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए की गई है। यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत के तहत मौजूदा कल्याण योजनाओं से जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रशांत महासागर में क्वाड देशों के मध्य आयोजित की जा रही एक संयुक्त नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन में पहली बार कौन सा देश भी भाग ले रहा है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। देखिए, प्रशांत महासागर में क्वाड देश आपको पता होगा अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित की जा रही एक संयुक्त नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन में जो है पहली बार कनाडा भी भाग ले रहा है। बात करें सी ड्रैगन 2021 के बारे में, तो 15 दिनों तक चलने वाले पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2021 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अमेरिकी क्षेत्र गुआम स्थित एंडरसन एयरफोर्स बेस में किया जा रहा है। इस अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स प्रतिभागी करेंगे। कनाडा ने इस सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कहा है कि वह भी हिंद प्रशांत के अंतर्गत आने वाले देशों में शामिल है और रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स अक्सर अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करती है। इसके अलावा सी ड्रैगन 2021 में कनाडा की भागीदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के उसके गठबंधन की ताकत और स्थायित्व को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से कौन से मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अग्नि एनजी, एनजी का मतलब फुल फॉर्म लिख लीजिएगा न्यू जनरेशन, ओके, पृथ्वी एनजी, सौर्य एनजी और आकाश एनजी। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश एनजी मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। आकाश एनजी एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल है। आकाश एनजी मिसाइल की मारक क्षमता जो है आपका 30 किलोमीटर है। आकाश एनजी मिसाइल 30 किलोमीटर दूर एवं 18,000 मीटर ऊंचाई तक के रेंज में आने वाली लगभग सभी विमान को लक्षित कर सकता है। आकाश एनजी मिसाइल के द्वारा लड़ाकू जेट विमान, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर किया जा सकता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कम ऊंचाई वाले हवाई हमलों को रोकने में करेगी। आकाश एनजी प्रणाली को कनिस्त्रीकृत लॉन्चर के द्वारा छोड़ा जा सकता है और इसकी तैनाती बहुत छोटे ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट में किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आकाश एनजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 27 जनवरी, ऑप्शन डी 28 जनवरी। देखिए, 26 जनवरी 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष यह दिवस जो था एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली में तेजी, नवीकरण और लचीलापन थीम के साथ आयोजित किया गया।
यह दिवस जो है विश्व भर की सीमाओं पर वस्तु और माल के प्रभाव की देखभाल के कार्य के लिए कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों को सम्मानित करता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा गठित यह दिवस जो है वर्ष 1953 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित सीमा शुल्क सहयोग परिषद के उद्घाटन सत्र की शुरुआत को चिन्हित करता है। वर्ष 1994 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का नाम बदलकर जो है विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया। यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है और वर्तमान में जो है इसके 183 सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी। चलिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।